नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आजीविका निर्णय पाठ संख्या 14 के बारे में। पिछले पाठ में हम लोगों ने जाना हमारा कार्य क्षेत्र स्वक्षेत्र में होगा, स्वदेश में होगा या विदेश में होगा। किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक विदेश जाता है और वहाँ सफल आय के स्रोत को निर्धारित करता है और सुखी जीवन को व्यतीत करता है। और किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक स्वदेश में कार्य को करता है। वह किस प्रकार से योग बनते हैं, वह जातक की दिशा कार्य क्षेत्र की क्या होती है। पिछले एक वीडियो में पाठ संख्या 12 में हम लोगों ने चर्चा कर रखी है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो नौकरी होगी या व्यापार होगा। उसी में कुछ विशेष सूत्रों को और जोड़ना है जो कि पाठ संख्या 14 के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पाठ संख्या 12 में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारा व्यापार होगा या नौकरी होगी। उसके लिए संक्षेप में हम आपसे बात करते हैं कि लग्न और दशम स्थान अगर मजबूत है तो जातक का व्यापार होगा, अपने स्वाधीनता से वो कार्य करने वाला होगा। और अगर छठा स्थान बलवान हो तो जातक नौकरी करता है, चाहे वो भले ही, और दशम भाव पर शुभता हो तो भले ही जातक, अब जैसे मान लीजिए दशम स्थान में सिंह राशि है, सूर्य बैठे हैं, यहाँ पर दिग्बली भी हो जाएंगे दशम स्थान में। सिंह राशि के सूर्य दशम स्थान में स्थित हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, चाहे चतुर्थ स्थान से, छठे स्थान से, द्वितीय स्थान से, तो ऐसा जातक होगा तो नौकरी में, लेकिन बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होगा, बहुत बड़ा भाग्यवान होगा। क्योंकि कर्मस्थान के स्वामी सूर्य स्वराशि के या मूल त्रिकोण राशि के भी हो सकते हैं, सिंह राशि में दिग्बली हो करके अग्नि तत्व के ग्रह अग्नि तत्व राशि में स्थित होंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाए तो जातक का करियर निश्चित है अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। करेगा ऐसा जातक नौकरी, लेकिन ऐसी नौकरी भी बहुत अच्छे उच्चस्थ पद को प्राप्त कराता है जातक को। इसी प्रकार से हमने चर्चा करी थी कि ये प्रकाशित भाव हैं, 7 भाव लग्न से लेकर सप्तम तक और सप्तम से लेकर लग्न द्वितीय स्थान तक ये अप्रकाशित भाव हैं। यानी सुबह से लेकर और शाम को, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का अगर जन्म है तो सूर्य इस दिशा में होते हैं, इन भावों में होते हैं। और रात्रि को, शाम को 6 बजे के बाद और रात्रि तक, सुबह 6 बजे तक सूर्य इन भावों में होते हैं। अगर रात्रि का व्यक्ति का जन्म हो तो कहीं ना कहीं इन्हीं भावों में से सूर्य मिलेंगे, जितने बजे का भी जन्म हो। इसी प्रकार से तो ये प्रकाशित भाव है। और अगर इन प्रकाशित भावों में अधिक ग्रह हों तो जातक के ग्रह प्रकाशित होते हैं। ऐसा जातक, अगर योग और बहुत सारे योगों के बारे में बताया गया, अगर योग अच्छे हों तो जातक अपना व्यापार करता है। पहले नंबर पर व्यापार करने के लिए सबसे बड़ी विशेष बात को देखना क्या है, जातक का लग्न बलवान होना चाहिए। लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं। हम अगर बलवान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बलवान हैं तो फिर रिस्क लेंगे, क्योंकि व्यापार में रिस्क लेना पड़ता है। और जिसका आत्मबल मजबूत होगा वही जातक रिस्क ले सकता है। दशम स्थान बलवान होना चाहिए, क्योंकि ये कर्म स्थान है। कर्म अगर हमारा अच्छा है, बलवान है, कर्म भाव अगर मजबूत है तो निश्चित है हम जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलताएं मिलती चली जाएंगी। इसी प्रकार से अगर छठा स्थान बलवान है तो जातक को दास्ता स्वीकारना पड़ता है। चाहे किसी भी लेवल पर वो जॉब कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी होगा जरूर। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से दास्ता ही है, किसी का हुक्म मानना पड़ेगा। तो इसके लिए छठा स्थान अगर बलवान होगा तो होगा। छठा स्थान बलवान हो, लग्न कमजोर हो तो जातक नौकरी, लग्न बलवान, छठा कमजोर तो जातक का व्यापार। दूसरे नंबर पर द्वितीय स्थान में, लग्न में, एकादश में, दशम में और भाग्य स्थान में अधिक ग्रह हों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह इन्हीं भावों में हो, बहुत सुंदर योग बनेगा। ये भाग्य स्थान है, ये कर्म स्थान है, ये लाभ स्थान है, ये धन स्थान है। और इनका संयोग और इसमें अधिक ग्रह अगर होंगे तो भाव बलवान होगा, क्योंकि भाव में जो ग्रह स्थित होता है, फलित के सूत्रों में आपने समझा है कि जो ग्रह जिस भाव में स्थित होता है उनका भी फल देता है। तो चाहे कोई भी ग्रह क्यों ना हो, अगर भाग्य स्थान में आकर के स्थित होता है तो निश्चित है भाग्य में वृद्धि करेगा।
भाव का फल देगा। तो इन भावों में अगर द्वादश स्थान के लिए किसी भी सूत्र के लिए द्वादश स्थान को नहीं लिया गया है, द्वादश को छोड़ करके बाकी अगर यहाँ से लेकर और अगर भाग्य स्थान तक ग्रह अधिक मात्रा में स्थित हों तो जातक का व्यापार होता है। अब इसके लिए और कौन कौन से सूत्र लगाने हैं या विशेषता क्या देखना है, इस वीडियो के माध्यम से और समझेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली परामर्श चाहिए तो उसके लिए छोटा सा शुल्क रखा गया है, उसको पे करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर लग्न बलवान होना चाहिए। लग्न बलवान, लग्न से क्यों बलवान होना चाहिए? क्योंकि लग्न से हम अपने आप का विचार करते हैं, लग्न से पूरे शरीर का विचार किया जाता है। तो लग्न अगर बलवान होगा तो जातक स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा और उसका आत्मबल मजबूत होगा। मनोबल के लिए फिर आपको चंद्रमा को देखना होगा। जातक, देखिए, लग्न के कारक सूर्य हैं, स्थिर कारक आपको पता है, सभी भावों के अलग अलग ग्रह कारक हैं। तो लग्न बलवान में ही सूर्य आ जाएंगे। अगर लग्न, लग्नेश, भाव, भावेश और कारक में सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य बलवान है तो निश्चित है जातक का मनोबल, आत्मबल अच्छा है। तो जातक फिर व्यापार करने का रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसमें खतरा भी है। खतरा क्या है कि मन में ये संशय होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, हमें 10,000, 20,000, 50,000 जो भी फिक्स इनकम हमारी हो रही है, और अगर हम उसको छोड़ करके व्यापार में जाते हैं, पता नहीं वहाँ सुनिश्चित नहीं है कि कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो एक रिस्क ही लेना है, और वो व्यक्ति कब ले पाता है? जब जिसका आत्मबल अच्छा होता है। उसके लिए लग्न बलवान होना चाहिए। तो लग्न बलवान कैसे होगा ये भी आपको पता है। भाव, भावेश और कारक, 3 सूत्र हैं जो कि साधारणतः आपको देखना है। भाव, भावेश और कारक। लग्न पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है? लग्न पापकर्तृ योग में तो नहीं है। लग्नेश कहाँ पर स्थित है? केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है, पापकर्तृ योग में ना हो। इसी प्रकार से कारक केंद्र और त्रिकोण में हो, एकादश स्थान में हो, द्वितीय स्थान में हो, 6, 8, 12 में ना हो, और शुभ ग्रहों के साथ हो, युक्त हो, दृष्ट हो, पापकर्तृ योग में ना हो। तो लग्न, लग्नेश और कारकीय बलवान है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा बलवान होना चाहिए मनोबल के लिए। जातक का आत्मबल सूर्य से प्राप्त होता है, मनोबल। कई बार ऐसे सदस्य, ऐसे लोग भी मिलते हैं और परमात्मा की कृपा से ऐसा है। देखिए, मनोबल जातक का अगर अच्छा है, वो चाहे अध्ययन से मिले, आध्यात्मिकता से मिले, पूजा पाठ धर्म कर्म से मिले, घर के संस्कारों से मिले, या अपने ग्रहों के बलाबल से मिले। लेकिन जिस जातक का मनोबल अच्छा होता है वो हारे हुए को भी जिता देता है। कई बार ऐसा, अब अपने मुक्ति आपन करनी बार अनेक भात बो बढ़नी वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन लोगों का ये कथन होता है हमारे लिए कि कितना भी व्यक्ति व्यथित क्यों ना हो, आने के बाद, आधे घंटे तक बात करने के बाद उसकी सारी व्यथा दूर होती है और रियल में वो प्रसन्न होकर के जाता है। और वो बोलता है कि आपसे बात करके कि लगा कि मतलब सारे कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका मनोबल अच्छा होगा तो आप नकारात्मकता को कम और सकारात्मकता को ज़्यादा देखेंगे। एक गिलास में पानी है, अब उसको आप कैसे देखते हैं कि आधा भरा है या आधा खाली है? नकारात्मकता में देखेंगे तो एक गिलास में आधा खाली गिलास है, और अगर सकारात्मकता में देखते हैं तो आधा भरा हुआ गिलास है, गिलास में आधा भरा है पानी। तो इसी प्रकार से मनोबल अच्छा होना चाहिए। मनोबल अच्छा होगा तो आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने में आप उसकी सकारात्मकताओं को अधिक ढूंढ लेंगे और वो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आपका मनोबल अच्छा होगा, निश्चित है आप किसी भी कार्य को करने में भोर नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, और मन अगर प्रफुल्लित होगा तो निश्चित है आपका कार्य अच्छा होगा। तो इसके लिए मन अच्छा होना चाहिए। अब बुध, जो कि बुद्धि के कारक हैं, किसी भी काम को बिना बुद्धि के नहीं किया जा सकता है।
हम कैसे करेंगे, नुकसान कर लेंगे। तो बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। सामने वाला किस स्तर की बात कर रहा है, किस लेवल की बात कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, वो आपको ठगना तो नहीं चाहता है, उसके लिए बुद्ध अच्छा होना चाहिए। व्यापार के कारक भी माने जाते हैं बुद्ध, दसम स्थान के कारक भी हैं बुद्ध। इसीलिए दसम स्थान के कारक बुद्ध माने गए हैं, क्योंकि बुद्ध को व्यापार का कारक माना जाता है। बुद्ध बिजनेस व्यापार के कारक हैं। तो बुद्ध अच्छा होना चाहिए, जिससे बुद्धि आपकी तीव्र होगी और दूसरे नंबर पर आप बुद्धिमान होंगे और साथ में आपके व्यापार स्थान के कारक भी हैं। दसम भाव व दशमेश बलवान होना चाहिए। अब बुद्ध बलवान होना चाहिए, उसके साथ दसम भाव भी बलवान होना चाहिए। दशमेश जो कि पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि दसम स्थान बलवान होना चाहिए। तो और दशा भी अनुकूल हो, और दशा भी अगर आपको अच्छी मिली हुई है, अच्छे स्थान के स्वामियों की मिली हुई है, तो व्यापार करना चाहिए। दशा कौन सी? जैसे दसम स्थान के स्वामी की दशा हो, द्वितीयेश की दशा हो, केंद्र के स्वामी की दशा हो। खष्टेश की दशा में थोड़ी परेशानी हो सकती है। एकादशेश की दशा हो, प्राकर्मेश की दशा हो तो भी परेशानी हो सकती है, यानी तृतीयेश, क्योंकि इस भाव से ये छठा स्थान है। तो जातक को व्यापार करना चाहिए। यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की अगर दशा हो तो अच्छा है। तो दसम स्थान से केंद्र त्रिकोण, तो दशा अनुरूप हो, अनुकूल हो, अच्छी हो, इन स्थानों में बैठे हुए ग्रहों की दशा हो, उन पर शुभ प्रभाव पड़ रहा हो, जो ग्रह इनको शुभता प्रदान कर रहा है उनकी दशा हो, तो जातक को व्यापार करना चाहिए। और व्यापार ऐसा जातक करता है उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। अब इसके बाद क्या देखना चाहिए? देखिए, ये धन भाव है, ये लाभ स्थान है, ये दसम स्थान है, ये भाग्य स्थान है, ये तीसरा स्थान जो कि पराक्रम है। अब तीसरे, नवे और दसवें को देखें। तीसरा, नौवां और दसवां। तीसरा स्थान, नौवां स्थान जो कि भाग्य स्थान है, तीसरा जो कि पराक्रम, नौवां स्थान जो कि भाग्य, और दसम स्थान जो कि कर्म। अगर इन तीनों भावों के स्वामियों का आपस में संबंध बन जाए, बहुत सुंदर योग बन जाएगा। ऐसे जातक को किसी थर्ड पर्सन या किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों का प्रश्न होता है ना कि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी से कुछ सीख करके कार्य करता है, कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है कि इस कार्य को करना चाहिए और इसमें लाभ मिलेगा, यहाँ पर ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर अगर हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। नई डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पर अगर बिल्डर्स का काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम चलेगा। ऐसे विचार आते हैं और रियल में वो चल भी जाता है। कहाँ पर किस चीज़ का कार्य करने पर हमको लाभ मिलेगा, ये व्यक्ति स्वतः कई बार अपने विवेक से विचार करता है और उस कार्य को करता है, उसमें लाभ मिल जाता है। और कई बार पिता के सहयोग से, माता के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से व्यक्ति उनसे सीखकर, उनके सहयोग से, उनके साथ पार्टनरशिप में कार्य को करता है। तो अगर तीसरे स्थान, नवम स्थान और दसम स्थान के स्वामी का संबंध हो तो ऐसे जातक को किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा जातक अपने बल पर अपने व्यापार को अच्छे लेवल पर लेकर के जाता है, अच्छी तरक्की हासिल करता है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? यह पराक्रम स्थान है। अब पराक्रम और भाग्य और पराक्रम और कर्म, इन तीनों का अगर संबंध बन जाएगा तो भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा और पराक्रम हो जाएगा। और जब पराक्रम होगा तो पराक्रम ऐसे तो होगा नहीं, लाभ अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार से इसलिए इन तीनों भावों को जरूर देखना चाहिए। भाग्य, पराक्रम और कर्म, अगर ये तीनों अच्छे हैं तो निश्चित है जातक अपने बल पर, अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने मनोबल से जातक कार्य करेगा और निश्चित उसमें अच्छी सफलता को प्राप्त कर लेगा। और अगर दूसरे, एकादश और दसम, देखिए तीसरा, नवम और दसम, ये तीन अच्छा है, इनके आपस में संबंध बने हैं तो अच्छा है ही है। जातक अपने बल पर कार्य को करता ही है। और इसके साथ साथ दूसरा, एकादश और दसम,
दूसरा एकादश और दशम ये भी अच्छा हो जाए, यानी दूसरा और एकादश भी अच्छा हो, तो पूछना ही क्या है। फिर ऐसा जातक बहुत अच्छे लेवल का व्यापारी होता है और बहुत अच्छा कार्य करता है। यानी सबसे पहले नंबर पर लग्न अच्छा होना चाहिए, दूसरे नंबर पर दशम स्थान अच्छा होना चाहिए, तीसरे नंबर पर इन तीनों भावों का आपस में संयोग अच्छा हो जाए, संबंध अच्छा हो जाए, ये शुभ हो, मजबूत हो। उसके बाद द्वितीय और लाभ स्थान अच्छा हो जाए, यानी 3 और 2 5 और एक छठा और सप्तम 7, ये 7 भाव अगर अच्छे हों, विशेषतः इन 3 भाव और ये 2 5 भाव, ये 5 भाव अच्छे हैं तो जातक निश्चित अच्छा होगा, अच्छा करेगा, साथ में लग्न अच्छा हो और सप्तम भी अच्छा हो। तो जातक अपने बलबूते पर अपने किस्मत को चमकाता है। ऐसा जातक एक सफल व्यापारी होता है, अपने जीवन काल में अधिक लाभ को प्राप्त करता है, नाम को प्राप्त करता है, पराक्रम अच्छा होता है, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, सफल व्यापारी होता है। इस प्रकार से योगों को समझने से जातक के पत्रिका का फलादेश करने में बहुत ही सरलता होती है, बहुत ही सरल है। अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि पाठ ऐसे ही क्रम से आता रहेगा। अभी आजीविका निर्णय पर बहुत सारे पाठ बाकी हैं, बहुत सारे सूत्र बाकी हैं, जिनको जानकर बहुत ही आपको आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पाठ को क्रम से पढ़ते रहेंगे, निश्चित है आपको ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। और साथ ही वीडियो को शेयर करते रहें। अगर कोई भी प्रश्न है कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।